वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज जो पिछला लिए थे उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुपद उससे पहले लिए हम लोग क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद लिए पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स में लगभग सिमिलर वही चले, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था। डिफरेंस यही था कि उसमें जो वेरिएबल्स उसका पावर के माध्यम से डिफरेंस लेते थे। उसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो सकते थे, कहा जाए परिमेय संख्या भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो टर्म आता है कौन सा, पॉलिनॉमियल्स में। पॉलिनॉमियल्स में जो वेरिएबल का जो पावर है वह होल नंबर ही होगा। ठीक, अब उसमें भी लिए थे हम लोग क्या, डिग्री लिए थे उसका, डिग्री के बाद लिए थे उसका टर्म लिए थे, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में आते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में सबसे पहले यहाँ पर आपको निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक, शून्यक। ऐसा कौन सा वहाँ पर सिस्टम है जो उसको शून्य कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, मतलब बहुपद का शून्यक, जो उस बहुपद के मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसका शून्यक कहते हैं। तो खोजेंगे उसको, फाइंडिंग करेंगे। मैं सिस्टम में बता देता हूँ पहले, बिल्कुल छोटा सा एक आध गणित भी एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलूँगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा शून्यक क्या है। मतलब शून्यक मैंने बता दिया, जीरोस मैंने बता दिया, ऐसा वहाँ पर वैल्यू जो उस पॉलिनॉमियल्स का वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वन हु मैन लिव इन इंडिया इज कॉलिंग इंडियन। सिमिलर, ठीक, वैसे ही जो अंक, ठीक है, जो अंक या जो नंबर किसी पॉलिनॉमियल्स के वैल्यू को जीरो कर देता है, वह उस पॉलिनॉमियल्स का जीरोस या शून्यक कहलाता है। ठीक, फाइंडिंग करेंगे कौन ऐसा है, तो उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए शून्यक कैसे काउंट करते हैं, तो पहले मैं हेडिंग डाल दूं थोड़ा सा। चलिए क्या होगा, बहुपद का शून्यक। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपद का शून्यक। इसमें देखिए, चलिए एक बहुपद लेते हैं, पॉलिनॉमियल्स लेते हैं। सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स का ले रहा हूं मैं, पी एक्स इक्वल टू, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, देख लो कन्फर्म, प्लस है ये। चलिए प्लस, आपके टेक्स्ट बुक का लिया मैंने। पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनॉमियल्स हमको दिया है। अब मुझे यहाँ पर ये फाइंडिंग करनी है कि इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल्स का वैल्यू जीरो कौन सा ऐसा नंबर है जो ला देता है। तो इसके लिए फाइंडिंग करना है, तो बारी बारी चलेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू आप कंप्लीटली कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, एनी मोर नंबर ले सकते हैं, लेकिन वह नंबर इसको जीरो लाए, फ्री हैं आप। ठीक, बाद में देखेंगे रास्ता आसान करने के विधि, लेकिन अभी शुरुआत एक अलग टाइप के सिस्टम से करता हूँ मैं। रास्ता आसान भी होगा, बिल्कुल फट से निकलेगा। ठीक, उसमें जाने से पहले चलिए x इक्वल टू 1 लेकर देखते हैं। पुट इन x इक्वल टू 1, क्या होगा, p1 इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 6। x इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पर है जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ एक 1 कर दीजिए। सॉल्व करें, 1 प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू -4।
क्या x इक्वल टू 1 पुट इन करने पर इस पॉलिनॉमियल्स का वैल्यू 0 आया? नहीं आया। मतलब यह जो 1 है इसका शून्यक या जीरोस नहीं है। ठीक, जो इसको 0 कर देगा वही इसको क्या होगा? जीरोस होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा मतलब x इक्वल टू, अब 2 में चल के देखते हैं। चलिए अब ऐसा देखते हैं कब तक आता है। कुल मिलाकर कहा जाए ये चोर खोजने वाला सिस्टम हो गया जो इस घर को खाली कर दिया है। देखिए मैं बिल्कुल एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूँ। हम ऐसा चोर को खोज रहे हैं, उस चोर को खोज रहे हैं जो इस घर को पूरा क्या कर दिया है, इस पॉलिनॉमियल्स रूपी जो घर है हमारा उसको खाली कर दिया, 0 कर दिया। उस चोर को हम खोज रहे हैं। यहाँ 1 को पहले देखे, पकड़ के देखे, नहीं है, उसने खाली नहीं किया है, 0 करने वाला। देखते हैं अब 2 को देखते हैं पकड़ के, उसने क्या किया है। तो क्या होगा? P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 4 प्लस 2 माइनस 6 टोटल 0। बस आ गया चोर पकड़ में। देख लो इसने खाली कर दिया था घर को। ठीक, यही खाली किया, मतलब यही क्या है? चोर है हमारी भाषा में। तो यही क्या है? हमारा शून्यक है। मतलब इस पॉलिनॉमियल्स का शून्यक क्या हुआ? 2 हुआ या 2 हुआ, जो इस पॉलिनॉमियल्स के कर रहे हैं 0 कर रहा है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। पॉलिनॉमियल्स का शून्यक या बहुपद का शून्यक क्या होता है? जो उस बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो शून्यक कहलाता है। तो शून्य कर दे तो शून्यक है। जो चोरी करता है वो चोर कहलाता है। जो इलाज करता है वो डॉक्टर कहलाता है। ठीक है, जो जजमेंट करता है वो जज कहलाते हैं। ठीक, वैसे ही सिमिलर जो शून्य करता है वो शून्यक कहलाता है। वेरी इजी। और देखिए चलिए तो क्या होगा? लिखेंगे आंसर हमारा क्या? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 6 का शून्यक इक्वल टू 2 होगा। ठीक, क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और मैं एक और ऐसे फाइंडिंग वाला लेते हैं, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। चलिए इसको मिटा दूं पहले। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल शून्य ज्ञात करने। देखिए मैं जीरोस काउंट करने के साथ साथ वैल्यू पुटअप वाला भी टर्म इसमें आ रहा है। वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 जैसे दिया है, मैंने कहा ना, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू आपको दिया है x माइनस 6, बिल्कुल एकदम सिंपल एग्जाम्पल। ठीक, वैल्यू पुटअप वाला मालूम है, मैं बोलता हूँ उसको मान लो, तुम आपको बोलता हूँ P2 इक्वल टू फाइंड कीजिए, तो क्या करोगे? x इक्वल टू क्या करने बोला है आपको? 2 करने बोला है। 2 रखें तो इधर भी 2 रखेंगे। P3 इक्वल टू फाइंड करने बोला जाए तो क्या करेंगे? x इक्वल टू यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी x इक्वल टू क्या रखेंगे? मतलब यहाँ x इक्वल टू 3 रखेंगे, पूरा फंक्शन में पॉलिनॉमियल्स में x इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, चलिए जीरोस या शून्य काउंट करता हूँ। शून्य काउंट करने के लिए देखिए x इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने चला था बेसिक चला था वैसे ही x इक्वल टू 1 रखा था, क्योंकि मैं 1 से शुरुआत करता हूँ तो 1 को देखते हैं। तो क्या होगा? P1 इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो इधर फंक्शन में पूरा क्या होगा? कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा पॉलिनॉमियल्स दिया रहेगा और आपको बोलेगा P1 इक्वल टू काउंट कीजिए, काउंट कर लो। जो करते हैं काम वही, इससे एक स्टेप पहले का काम था। 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5। क्या 1 इसका जीरो से या शून्यक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाली नहीं कर रहा है इसको, पूरा कुछ बच रहा है टर्म। अब क्या करेंगे? x इक्वल टू 2 में देखते हैं। चलिए क्या होगा? अब P2 काउंट करते हैं। P2 काउंट करते हैं, मैंने कहा मतलब यहाँ पर x इक्वल 2 रखें तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 हो रहा है। x इक्वल 3 में काउंट करते हैं, क्या होगा? P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3। x इक्वल टू 4 करके देखते हैं, चलिए क्या होगा? P4 इक्वल टू
4 माइनस 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5 करके देखते हैं। चलिए क्या होगा, P5 इक्वल टू 5 माइनस 6 इक्वल टू -1 में आते हैं। x इक्वल टू 6 करके देखते हैं। चलिए क्या होगा, P6 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। चोर पकड़ा गया, कौन है, 6 है। कितने लोगों को हमने परेशान किया और खुद भी परेशान हुए, मतलब 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को भी परेशान किया और खुद भी परेशानी में पड़े। इतना लंबा टर्म गया, मतलब हमारा यहाँ पर जीरोस या शून्य क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, ऐसे लंबा टर्म करने की वजह मतलब क्या हुआ, एक जगह जानी हमको तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि एकदम से शॉर्टकट, मतलब जो सुरक्षित और हो, समय बचाए हमारा, ऐसा भी सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। ऐसे पता करेंगे वो भी सही है। चलिए छोटा सा फंक्शन था, कोई दिक्कत नहीं थी, पता कर लिए, x माइनस ऐसा करते गए। मान लो यहाँ पर 16 हो गया, तब तो फंस गए। क्या करते, 16 तक जाते क्या, नहीं। तब उस समय क्या करते, हम अलग सिस्टम अपनाते। अलग सिस्टम हो क्या, हम ये कहते कि चलिए भाई ये जीरो करने हैं इसको, ठीक है, जीरो करना है इसको, या जीरो करने वाला पता करना है, तो हम क्या करते, इसी को जीरो कर देते और उसी का क्या करते, इंक्वायरी करते। इसी को जीरो करते, मतलब जो घर जीरो हुआ है उसको पहले देख देते, तो देखें कैसे इसको। चलिए इसको मिटाऊं, ये तो क्लियर हो गया। ऐसे बारी 16 होता तब क्या करते, बड़ा दिक्कत में आते। इसलिए मैंने इसको समझाया आप लोगों को कि ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये छोटे के लिए काम आ सकता है बिल्कुल, जहां पर आपको पता है हाँ 6 माइनस 6 0 होता है वहां पर। इसी में मान लो पता होने के बाद भी नहीं कर सकते थे, 26 दे दिया तो मैं पता होने के बाद भी यहाँ 26 तक नहीं जा पाऊंगा। पूरा आंसर शीट आपको भर जाएगा, पूरा सिस्टम आपको समय लगेगा। इसके लिए क्या करें, देखिए जब ऐसे बड़े चीज आए तब। चलिए इसको मिटाऊं, उसके बाद इसको बताऊं। चलिए उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, Px इक्वल टू x माइनस 6 था, हमको इसको जीरोस पता करना है, तो क्या करें, इसको जीरो ही कर दे सीधा। Px इक्वल टू 0 ले दे, पर आखिर जीरो लाना था, हमने जीरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो लाना था, हमने जीरो कर दिया, तो इसको जीरो करके देखें क्यों जीरो आया, क्यों जीरो आ रहा है उसको देख लें। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। ऐसे आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8th में क्या, सिंगल वेरिएबल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक चर वाले समीकरणों का हल, सिंगल वेरिएबल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने किया है क्लास 8th में, निकल गया फाइनल एक बार में। ये होते हैं चीजें। दूसरा, इसी में बड़े प्रश्नों में लूँ, चलिए देखें और थोड़ा सा, अब यही बोल देता हूँ। चलिए Px इक्वल टू x स्क्वायर या x प्लस, चलिए 16, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, मौखिक बता सकते हैं। क्या होगा, Px इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 16। मतलब क्या हुआ, पहले हम क्या करते थे, हम पुट कर करके देखते थे, अब ये खुद बता रहा है, मेरा घर खाली किसने किया है, खुद बता रहा है। ठीक, x प्लस 16 इक्वल टू 0 कर दिए, वो खुद बता रहा है कि हाँ मेरा घर इसने खाली किया है, माइनस 16 ने खाली किया है। और एग्जाम्पल लेना चाहते चलिए आपके टेक्स्ट बुक से लेता हूँ एक एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, Px इक्वल टू दिया है √5 प्लस x। अब यहां पर आपको समस्या आती है ना फाइंडिंग करने में, स्टेप बाय स्टेप वाले में, तो यहां क्या करें, अब सीधा Px इक्वल टू 0 √5 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √5। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप वाले में बड़ा दिक्कत होता। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनॉमियल्स का जीरोस
किसी भी बहुपद का शून्यक काउंट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल मेथड है और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक के जितने भी ऐसे फाइंडिंग के होंगे उनको हल कीजिए। जहाँ पर भी समस्या आएगी आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको वीडियो बनाकर फिर से प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा।